नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि यह जीवन ही समुद्र मंथन है। यह जीवन ही विराट सागर है और इसी सागर के भीतर जहर भी भरा है और अमूल्य खजाना भी भरा पड़ा है। ध्यान का नाग बनाना है और सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा से मंथन करना है। जैसे देवों और दानव दोनों को मिलकर समुद्र मंथन करते थे, वैसे यहाँ सकारात्मक ऊर्जा देव है और नकारात्मक ऊर्जा दानव है। और चेतना का तुम्हें रवैया बनाना है, वलोड़ा बनाना है, फिर मंथन शुरू करना है। तो जैसे जैसे तुम मंथन करोगे तब पहले ही काम वासना और ब्रह्मचर्य की उपलब्धि होगी। तो जो देव है, मतलब जो सकारात्मक सोच वाले देव है, वह ब्रह्मचर्य को ले लेंगे और नकारात्मक सोच वाले दानव काम वासना को प्रसन्न करेगा। और आगे तुम मंथन करते रहोगे तो भय, घृणा, क्रोध और हिंसा की उपलब्धि होगी। तो जो दानव प्रकृति का जीवन है, वह सब भय, घृणा, क्रोध और हिंसा को प्रसन्न करेंगे और सकारात्मक सोच वाला देव प्रेम, भय, करुणा और मैत्री को प्रसन्न करेंगे। और आगे तुम मंथन जारी रखोगे तो तर्क, संदेह और विचार निकलेगा। तो नकारात्मक सोच वाला दानव तर्क, संदेह और विचार को प्रसन्न करेंगे और सकारात्मक सोच वाले देव श्रद्धा और विवेक को प्रसन्न करेंगे। और आगे तुम मंथन जारी रखोगे तो कल्पना और स्वप्न निकलेगा। तो जो दानव है वह कल्पना और स्वप्न प्रसन्न करेंगे और जो देव है वह संकल्प शक्ति प्रसन्न करेंगे। फिर भी आगे तुम मंथन जारी रखोगे तो द्वैत भाव निकलेगा। तो जो दानव है वह द्वैत भाव प्रसन्न करेगा और जो देव है वह अद्वैत भाव प्रसन्न करेंगे। और तुम आगे मंथन जारी रखोगे तो वासना रूपी जहर निकलेगा और जो यह वासना का जहर अपने कंठ में रख देता है वह ही नीलकंठ कहलाता है, क्योंकि वासना ही ऐसा जहर है जैसे एक सांप
मनुष्य को दंश देता है और इसका जहर पूरे शरीर में फैल जाता है और मनुष्य बेहोश हो जाता है और मनुष्य काल के हवाले भी हो जाता है, मतलब मर भी जाता है और मरता है तब भी बुरी तरह से मरता है, बेहाल होकर मरता है। क्योंकि आज हम देखते हैं जिसने वासना का जहर कंठ में नहीं रखा है और भीतर ले गया है, तो वासना का जहर ने इसको ऐसा बेहोश बना दिया है कि वह संसार को और संसार की चीज़ को ही नहीं जान सकता है और इतना बेहोशी में रहता है कि इसको पता है ही कि संसार की चीज़ वस्तु मृत्यु के समय छूट जाती है, फिर भी वह जो अपना नहीं है और जो चीज़ हमको दुख देने वाली है, जो चीज़ हमको नरक के द्वार पे ले जाने वाली है, जो चीज़ हमको लक्ष्य 84 के बंधन में बांधने वाली है, फिर भी यह भीतरी वासना के जहर वाला बेहोश होकर संसार की चीज़ वस्तुओं की इकट्ठा करने के लिए दौड़ रहा है और वासना के जहर की बेहोशी में छल, कपट, दगा, प्रपंच, अत्याचार और भ्रष्टाचार भी करता है। और जिसने वासना के जहर को कंठ में रख दिया, मतलब न मन तक मस्तिष्क में जाने दिया, न इंद्रियों तक जाने दिया, वह शिव हो गया। वह ज्ञानी, कल्याणकारी, करुणा सागर हो गया। फिर इसने काल को जीत लिया, इसने बेहोशी और मृत्यु पे या काम वासना पे विजय पा लिया और खुद अमृत हो गया। हम जो मरता है इसको मृत कहते हैं और जो हमारा जिसकी मृत्यु नहीं होती है इसे हम अमृत कहते हैं। और वैसे ही लोग को अमृत की उपलब्धि होती है। तो सोचो तुम्हें जीवन का कैसे मंथन करना है और क्या लेना है। तुम्हें जीवन के मंथन से सकारात्मक ऊर्जा लेने की है या नकारात्मक ऊर्जा लेने के है, वह तुम्हारे हाथ की बात है, तुम्हारे बस की बात है। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।